हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत द्वितीय पाठ संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा के महत्व का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में विद्वानों ने संस्कृत भाषा के महत्व को बताया है और ये भी स्पष्ट किया है संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। अब हम सीधे इसका अर्थ को स्पष्ट करेंगे। पढ़ करके पहले अर्थ को स्पष्ट किया जाए। धन्योऽयं भारत देश यत्र समुल्लसिति जनमानस पावनी भव्य भावत भावनी शब्द छंदोः प्रवासिनी सुभारती अद्यमानेषु निखलस्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ संपन्न च वर्तते। कह रहा है कि धन्य अयम भारत देश, धन्य अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, धन्य धन्य अयम भारत देश, धन्य यह भारत देश। अत्र समुल्लसित जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, अत्र जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोत भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द छंदोः प्रशवनी सुभारती, कह रहा है शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, शब्द छंदोः शब्दों के समूह को, प्रशवनी मतलब होता है जन्म देने वाली, सूरभारती देववाणी शोभित है, देववाणी शोभित है। अगली पंक्ति की अनुवाद देख लिया जाए। कह रहा है विद्यमानेषु निखलेष्वपि वाङ्मयेषु यस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान या वर्तमान में, निखलेषु वाङ्मयेषु अस्या संपूर्ण साहित्य में, इसका साहित्य, वाङ्मयेषु अस्या इसका साहित्य, वाङ्मय यानी साहित्य, वाङ्मय से सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, इसका साहित्य सर्व से, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। च का प्रयोग पहले कर लेंगे और सुसंपन्न है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यमेव भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिका ग्रंथा, चत्वारो वेद सर्वोपनिषद, अष्टादश पुराणी अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। यमेव भाषा सर्वभाषा आर्य भाषा जननी मन्यते। भाषा तत्त्वविदपि संस्कृत भाषा भाषां बहुविज्ञान श्रुत्वं व्याकं च न कस्यापि दृष्टरेव विषय संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानि संयुक्तम् आचार्य प्रवीण दंडिना। अब यहाँ से देख लें। कह रहा है अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे, अस्माकं मतलब क्या होता है हमारे, अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत आदि, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्ट और 10 कितना होगा 18, यानी 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, कर अन्यानि और च का प्रयोग चूंकि पहले हो जाता है तो हो जाएगा और, अन्यानि अन्य, महाकाव्य नाट्यादानि अन्य महाकाव्य, नाट्य नाटक, आदि आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में, अस्यामेव इसी भाषा में लिखे हुए हैं, सन्ति मतलब हैं, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यमेव दे रहा है, यमेव भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविदपि संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न अस्यापि दृष्टरेव विषयः संस्कृतस्य
गौरवमेव दृष्टिपथमानीय समयुक्त आचार्य प्रेरय दंडिना। अब इसका हम देख लें। यमेव भाषा सर्वासम आर्य भाषा जननी मनते भाषा तत्व विधपि। अर्थात यहाँ से हम देखेंगे अनुपात, भाषा तत्व विधपि, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, मान्यते मतलब मानते हैं, यमेव भाषा यही भाषा, सर्वसम आर्य भाषाणाम जननी सभी आर्य भाषाओं की जननी है। भाषा तत्व विधपि यानी भाषा वैज्ञानिक मान्यते मतलब मानते हैं, यमेव यही भाषा, सर्वासामार्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी है। आगे देख लें। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। कह रहा है संस्कृत का गौरव, संस्कृत गौरव, संस्कृत का गौरव, उनके उसका अनेक बहुविध ज्ञानाश्रयत्व, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय। आगे कह रहा है और व्यापकता, व्यापकत्व मतलब व्यापकता, किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है। च न कस्यापि दृष्टिर विषय यानी किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है। क्लियर हो गया होगा। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय समयुक्तम आचार्य प्रेरणा दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवण दंडी ने ठीक ही कहा है। यह आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। एक बार और देख लें इस लाइन की व्याख्या, अनुवाद। संस्कृत गौरव में संस्कृत के गौरव की दृष्टि में रखते हुए संस्कृत के आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। यहाँ तक का अनुवाद आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे संस्कृत नाम देवी वागमख्यायात महर्षि भी। संस्कृत नाम देवी वागन वाख्यायात महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने देवी यानी ईश्वर की, वाग मतलब होता है वाणी, कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने, देवी मतलब होता है ईश्वर, ईश्वरीय वाणी कहा है। इस लाइन का व्याख्या है, अनुवाद है। आप ध्यान से, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे संस्कृत साहित्य सरस्य व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्ये पदे च ललितम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माश्चर्यम वर्तते। कर संस्कृत का साहित्य, संस्कृत से साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरणस्य और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके तस्य मतलब होता है इसके, तस्य इसके गद और च का प्रयोग पहले हो जाएगा तो हो जाएगा गद और पद में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और सामर्थ्य भावबोध की सामर्थ्य और अद्वितीय अर्थात अनुपम श्रुति माधुर्य वर्तते मतलब है, श्रुति माधुर्य है। एक बार और देख लीजिए। तस्य उसके गद और पद लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम, अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है अनुपम, श्रुति, श्रुति माधुर्य, श्रुति और श्रुति माधुर्य वर्तते है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बहुनाचरित निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वांग में ददाति न तादृश्यम किश्चित दन्यत। कह रहा है कि क्या कि बहुना चरित निर्माणार्थ, अधिक क्या कहें या क्या कहें, चरित निर्माणार्थ, चरित निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, चरित निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा जैसी। यादृशी का क्या अर्थ होता है? यादृशी, यादृशी का आप चाहे तो
अर्थ नोट कर सकते हैं। यादृच्छिक का अर्थ होता है जैसी। यादृच्छी का क्या अर्थ होता है? जैसी। यादृच्छी जैसी सत प्रेरणा यानी सत्य की प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मय ददाति। संस्कृत साहित्य ददाति मतलब देता है। न तादृशी, न मतलब नहीं, तादृशी का अर्थ भी नोट कर ले। वैसी, वैसी, वैसी। तादृश मतलब वैसी किंचिदयंत अन्य कोई साहित्य नहीं देता। किंचियंत अन्य साहित्य नहीं देता है। क्लियर हो गया होगा। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचनां संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। कह रहा है मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। वर्तते मतलब है। न अन्यत्र तादृशी, वैसा अन्यत्र। तादृशी मतलब तादृशी वैसा अन्यत्र नहीं है। दया, दया, दानम, दया, दान। सोचम, सोचम का लिख लीजिए। सोचम का क्या अर्थ होता है? सोचम का अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं पवित्र। पवित्र, सोचम का अर्थ लिख लीजिए पवित्र। औदार्यम, औदार्यम का भी लिख सकते हैं उदारता। उदारता। अनुसूया, ईर्ष्या न करना। अनुसूया का क्या अर्थ होता है? अनुसूया का अर्थ है ईर्ष्या, ईर्ष्या न करना। क्लियर हो गया होगा। ईर्ष्या न करना। करा अने, अने च अनेक गुणा। क्षमा और अनेक गुण। अस्य मतलब इस, साहित्य से मतलब साहित्य के, अनुशीलन मतलब अध्ययन से, सज्जनते मतलब उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते, सज्जनते मतलब उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक की व्याख्या पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे वाली पंक्ति का अनुवाद हम देख लें। संस्कृत भाषा महत्वम, यह द्वितीय पाठ का अनुवाद हम कर रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका से। कर रहा है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भाष्य भारवी भवोदयाद महाकाव्यम शौकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजयन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृशम सम्मानी मदनी च यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडतम संस्कृतमेकवचनं संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतां श्रेष्ठं च अस्ति। ततः सौष्ठवतम भाषा मुख्य मधुरम दिव्य गिरवाड़ भारती इति। अब इसका अनुवाद हम देख लें। कह रहा है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास। अब यहाँ देख लें संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि किसे कहा गया है? वाल्मीकि को आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास। च का प्रयोग पहले हो जाएगा। और अन्य भास, भारवी, भभूत्यादयो आदि महाकव्यो महाकवि। स्वकीय मतलब अपने, ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठकानां हृदय विराजयन्ते, पाठकों के हृदय में विराजयन्ते मतलब विराजमान हैं। विराजयन्ते मतलब विराजमान है। अद्यपि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यहाँ तक हो गया होगा। इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा हमारे लिए, अस्माभिः हमारे लिए, मातृशम
माता के समान, सम्माननीय, सम्मानी और वंदनीय च और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रयम, यतो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, यतो का क्या अर्थ होता है? क्यों? क्यों? क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और उनकी गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता, संस्कृतमेव त्वच संस्कृतमेव, यानी संस्कृति एकता, संस्कृति एकम, संस्कृति की एकता, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनम श्रेष्ठा अस्ति। सर्वासु मतलब सब भाषाओं में, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन नाम मतलब प्राचीन, और क्या है? श्रेष्ठ है। तथा षष्ठोक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। षष्ठोक्तम इसलिए ठीक कहा गया, उक्तम यानी कथन कहा गया है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य ग्रीवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। एक बार और समझ लीजिए इस लाइन की व्याख्या। अनुवाद, भाषाओं में दिव्य, मुख्य मधुरा, मुख्य और मधुर, दिव्य मतलब दिव्य है, गिरवाड़ भारती देववाड़ी संस्कृत। तो इसका अनुवाद कैसे हो जाएगा ये देख लीजिए। जो गिरवाड़ भारती यानी संस्कृत बाड़ी है, देववाड़ी है, संस्कृत भाषा है, सभी या सब भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य है। यहाँ तक का अनुवाद आपको क्लियर हो गया होगा। यह संस्कृत भाषा महत्वम का द्वितीय पाठ का अनुवाद है। यदि आपने प्रथम पाठ का अनुवाद भोजस्योदार्यम नहीं देखा होगा तो आप उसका भी वीडियो देख लीजिए। उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और इससे कुछ और महत्वपूर्ण बात, बहुत जल्दी ही मैं समास और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगी। उस टेस्ट पेपर को बहुत ध्यान से आप लोग कीजिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आप लोग कर पा रहे हैं। टेस्ट पेपर का मतलब ही होता है कि आपके अंदर जो झिझक है, जो डर है, उसे दूर किया जाए। उन्हीं प्रश्नों को रखा जाएगा जो अक्सर एग्ज़ाम में बनते हैं। अतः आप उस टेस्ट पेपर को मिस मत करिएगा। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी हम आपके समक्ष दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, एक नए उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ। आज मैं बस यहीं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।